मॉर्निंग, सुप्रभात। इन तस्वीरों को देखकर मन में एक ही बात आती है, यहाँ जिंदगी भागती नहीं, जिंदगी बहती है। यहाँ हवा में सुकून है, दिनचर्या में अनुशासन है और खान पान में समझदारी है। जी बिल्कुल सही समझे आप। ये देश है फिनलैंड, जो लगातार 9 साल से दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है और अपनी इसी खासियत को शोपीस करते हुए चिल लाइक अ फिन कैंपेन चला रहा है। अच्छी सेहत कैसे मिलेगी, इसके लिए लोगों को फिनलैंड बुला रहे हैं। और मजे की बात तो ये है कि इसकी खुशहाली और सेहत की वजह सिर्फ पैसा या चमक दमक नहीं, असल राज है सही लाइफस्टाइल, कम तनाव, कुदरत से करीबी, पैदल चलने की आदत, समय पर काम, समय पर आराम, मजबूत सोशल सपोर्ट और ऐसा खाना जो शरीर पर बोझ नहीं ताकत बनकर काम करे। मतलब वहाँ खुशी कोई इमोशन भर नहीं है, एक हेल्दी सिस्टम है जहाँ झील, जंगल मन को शांत रखते हैं, एक अच्छा रूटीन बॉडी क्लॉक को दुरुस्त रखती है और बैलेंस्ड फूड दिल, दिमाग और शरीर तीनों को साथ लेकर चलता है। बिल्कुल, और यही वजह है कि वहाँ पर लोग सिर्फ खुशी नहीं रहते बल्कि बहुत ज़्यादा खुशी के साथ साथ हेल्दी और फिट भी रहते हैं। औसत उम्र ज़्यादा है, हार्ट हेल्थ बेहतर है और दिल की बीमारी से मौत का खतरा भारत के मुकाबले भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि लोग वहाँ पर बहुत खुश रहते हैं। जबकि दीपिका, भारत में तो तस्वीर उल्टी है। यहाँ खराब खान पान, ज्यादा नमक, प्रोसेस्ड फूड, तनाव, कम नींद, बढ़ता हुआ वजन, शुगर, बीपी और तेज रफ्तार वाली जिंदगी दिल पर लगातार दबाव बढ़ा रही है और यही वजह है कि हार्ट रिस्क कम उम्र में भी तेजी से बढ़ रहा है। और अब गर्मी का मौसम इस खतरे को और ट्रिगर कर सकता है। डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट गड़बड़ी, लो या फिर हाई बीपी, तेज धड़कन, घबराहट, सीने में जकड़न, सांस फूलना और थकावट, ये सब हार्ट पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल सकते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम और आप सब अलर्ट रहें। पानी सही मात्रा में पिएं, नमक, तेल, प्रोसेस्ड फूड का कम सेवन करें, धूप के पीक आवर्स जो होते हैं उन पे बाहर निकलने से बचें और साथ में अपने दिल का ख्याल रखना बिल्कुल भी मत भूलिए। कहने का मतलब ये है कि विश्व प्रसिद्ध योग गुरु के सानिध्य में हर दिन 40 मिनट योगाभ्यास कीजिए, आयुर्वेदिक नेचुरल उपाय सीखिए, फिर फिनलैंड जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं अपने घर में आप फिनलैंड जैसी सेहत पालेंगे और खुशियां पालेंगे। ठीक कह रही हूँ स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। एकदम ठीक कह रहे हैं। और देखो, हमने भी एक नया फिनलैंड से भी बढ़िया योगालैंड बना दिया है और इसका नया गर्ल्स हॉस्टल और हमारी ये डॉक्टर बेटियां हमारे साथ सब योगाभ्यास कर रही हैं। और आज एक धरती का नया आश्चर्य भी मैं अपने साथ लेकर के इंडिया टीवी का कार्यक्रम कर रहा हूँ और उसका नाम है, एक बार भाई नीतीश जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये दुनिया के सबसे अजूबे व्यक्ति, 21 किलो वजन है, नीतीश कुमार नाम है, गांव है खटोटी कला नारनौल के पास और वहाँ माता केला देवी इसकी माता है। देखो इधर श्रद्धानंद जी इसके पिता हैं, हीरानंद आर्य जिनके ताऊ जी हैं और ताई जी सुरेश, और ये इसका बड़ा भैया है जो इधर बैठा है। अरे नहीं देख हाइट में बड़ा है ना नीतीश। तो ये वो बालक है नीतीश, 21 किलो वजन है, 3 साल की उम्र में ही। अब उस समय मुझे बस एक गलती हो गई, उस समय मुझसे नहीं मिल पाया है, तो हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं करते, लेकिन दिमाग भगवान ने बहुत अच्छा दे रखा है। तो ये इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद IAS ऑफिसर बने और वो जो प्रेरणा है कि मुझे कुछ बनना है। क्या बात है। माइक देने भैया नीतीश जी को बहुत ही अभिवादन नीतीश जी का। क्या कौन सी प्रेरणा थी जो आपको IAS बना दिया, कौन सा विचार और संकल्प था? स्वामी जी, एक बार आप गुरुकुल खानपुर में आए थे तो वहाँ पे आपने एक लाइन बोला था कि विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। तो क्योंकि मेरा अध्यात्म में रुचि रहा है और उस समय आप वो बोल भी रहे थे तो एक मेरे से मैंने वो लाइन पकड़ी और फिर उसी को जीवन में उतारा और ये सफलता फिर मुझे 5वें प्रयास में मिली। जोरदार अभिनंदन। एक वाक्य ने जीवन बदल दिया। विकल्प रहित संकल्प और उसकी पूर्ति के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ किया, आज IAS ऑफिसर बन गए। देखो गांव का एक छोटा सा बालक, उसने ऐसा विश्व कीर्तिमान बना दिया। चलो बच्चों सूर्य नमस्कार करो।
आज नीतीश कुमार करोड़ों लोगों के लिए एक मोटिवेशन इंस्पिरेशन बन गया है कि आप साधारण परिस्थितियों में माता पिता कृषक और कोई बहुत बड़ी समृद्धि नहीं घर में, लेकिन हाँ समृद्धि, आर्थिक समृद्धि नहीं होती, संस्कारों की समृद्धि, और फिर पूरा एक डिसिप्लिन्ड लाइफ। आप बता रहे थे ना जीवन के 3-4 सूत्र, बताओ। मैं स्वामी जी अपने जीवन में डिसिप्लिन लाइफस्टाइल को फॉलो करता हूँ कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का आपका एक निर्धारित शेड्यूल होना चाहिए। तो उसमें और दूसरा ये है कि स्वामी जी अपनी स्वस्थ आदतों के आधार पे हम जो लक्ष्य बनाते हैं उनको प्राप्त करने में आसानी होती है। जैसे मैं नाम जाप मेडिटेशन करता हूँ, भगवत गीता पढ़ता हूँ और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता हूँ, बजाय इसके कि मैं कोई ज़्यादा टाइम पास करूँ या फिर इधर उधर की ज़्यादा गॉसिप्स करूँ। इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन है कि डिसिप्लिन लाइफ को जीना और अपने काम में इतनी प्रतिबद्धता। चलो सूर्य नमस्कार के बाद भुजंगासन करो, चलो बेटियों। स्वामी जी एक बहुत बड़ी प्रेरणा के स्रोत नीतीश जी इस लिहाज से भी हो सकते हैं, लोगों के पास सब कुछ है, अच्छा घर है, खान पान की सुविधा है, अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए अगर यूँ कहें कि दौलत की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग खुश नहीं हैं। बहुत कुछ कम होने के बावजूद अपने आप को कैसे खुश रखा जा सकता है, कैसे जीवन की चुनौतियों को एक संकल्प के साथ लड़ा जा सकता है और फिर भी खुश रहा जा सकता है, इसकी प्रेरणा आज नीतीश जी दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा स्वामी जी आप एक ऐसे व्यक्ति को आज के हमारे शो में लेकर आए हैं। स्वामी जी ये जो बहुत बड़ाई कर रहे हैं सब वहाँ स्टूडियो से, मीनाक्षी जी आदि। स्वामी जी ये जो ये खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता रोज पढ़ते हैं, नाम जप करते हैं और पूरे सकारात्मक रहते हैं। 1 घंटा पढ़ाई की, फिर थोड़ी देर नाम जप किया और पूरी तरह से आपको अपने आप को भगवान के साथ अलाइन रखते हैं। ये अच्छी बात है, बहुत बहुत आश्चर्य। इसकी माँ ने बहुत पुरुषार्थ किया, इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन माता केला के लिए, बहुत तालियां इनके ताऊ जी के लिए, पिताजी के लिए। व्यक्ति का व्यक्तित्व जो गढ़ता है उसमें उसकी माँ की बहुत बड़ी भूमिका होती है।